जाणकार, क्रिकेटचा निस्सीम चाहता आणि एक आयोजक, त्याचप्रमाणे एक स्पॉन्सर, अशा वेगवेगळ्या भूमिकामधून आपण त्यांना नक्कीच पाहिले. त्याचप्रमाणे जैद नाझिरी हे सुद्धा अरिश 11 महाड, अरिश 11 जारा या संघाचे संघ मालक आहेत आणि ते सुद्धा अजूनही जागे आहेत, आपल्या संघाच्या सोबत आहेत. त्यांना आपण पाहतोय एक मानसिक पाठिंबा किंवा सपोर्ट देत आहेत. दोन्हीही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. कोणीही दोन संघ ज्यावेळी खेळत असतात त्यावेळेस एक संघ जिंकत असतो, एक संघ हारत असतो, परंतु क्रिकेटचा विजय हा नेहमीच व्हावा हे अपेक्षित असतं. मैदानावरती लहान मुलं जी खेळत आहेत त्यांना मी विनंती करतोय, आपण मैदानाच्या बाहेर यावं, कारण सामन्याला सुरुवात होत आहे. चला लवकरात लवकर आपण मैदानाच्या बाहेर या, आपण सामन्याला सुरुवात करूया, कारण जवळजवळ 6:45 वाजलेले आहेत. यानंतर अजून जर आपण उशीर केला तर मात्र सूर्योदय होईल आणि मग इथे फ्लड लाईटचा कोणताही फायदा होणार नाही. आणि समोर असलेले प्रेक्षक हो, पुन्हा एकदा हात जोडून विनंती, दिसत नाही आमच्या गुणलेखकाला, कृपया बसून घ्या किंवा डाव्या बाजूला जा किंवा उजव्या बाजूला जा. सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत आणि सनी, डीजे मास्टर, माइक ऑपरेटर, आपण माझा आवाज ऐकू शकत असाल तर लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं. तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन आप सभी को ले चलूंगा इस मैदान पर जहां पे जयेश ने भी इसके पहले एक मेडन ओवर डाला था. यानी क्या कमाल हुआ है इस प्रतियोगिता में. तकरीबन 4 मेडन ओवर हमें देखने को मिले हैं. जयेश ने एक मेडन ओवर डाला, प्रीतम बारी ने, उसके साथ मुंडेचं नाव काय, संदेश मुंडे ने एक मेडन ओवर डाला और इसके पहले और उसके साथ राजेश सोरडे ने भी एक मेडन ओवर डाला है. लेट्स प्ले, मैच इज ऑन. राइट आर्म ओवर द विकेट. ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद छोड़ दिया था, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है गब्बर ने, मगर अंपायर जी की तरफ से कोई इशारा नहीं. अच्छी गेंद के साथ शुरुआत गेंदबाज जयेश की. टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे निर्णय लिया उनके कैप्टन ने और जयेश के हाथों में गेंद सौंपी है पहले ओवर के लिए. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज शाहिद अर्थात गवाही देने वाला. जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शाहिद को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. मिडल स्टंप और लेग स्टंप के बीचों बीच टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई, लेग स्पिन होती हुई विकेट कीपर के हाथों में. हालांकि इनके पास स्पेस भी है और इनके पास गेंदों को घुमाने की क्षमता भी है और सही लंबाई और सही दिशा भी है, और इसी वजह से बल्लेबाजों को यहाँ पे खासा परेशान होना पड़ रहा है. इस बीच पहली मर्तबा गब्बर के बल्ले से ये पहला रन निकलता हुआ. शाहिद ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और अपनी टीम का भी खाता खोला इस 1 रन के साथ, और अपने साथी बल्लेबाज सुमित ढेकले को खेलने का मौका दिया है. 2 सुमित, हालांकि बहुत ही टेनिस क्रिकेट में सुपरिचित है. सुमित ढेकले, इनफैक्ट 3 सुमित ढेकले, सुमित डोंगड़े और सुमित भगत. इन 3 सुमित नाम के बल्लेबाजों ने तहलका मचा रखा है टेनिस क्रिकेट में. जब जब वो खेलते हैं तब तब गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले और गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाली बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है. ये लीजिए फुल टॉस गेंद, जन्मदिन का तोहफा. और फिर जन्मदिन का तोहफा मैं अक्सर कहता हूं, वो माँ से मिले, अपने पिताजी से मिले या हमारी प्रेमिका से मिले, हम उसे खुशी से स्वीकार करते हैं. यहाँ पे स्वीकार किया, कबूल किया, उस गेंद को पहुंचा दिया.
वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीबो गरीब, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, राजनीति की तरह रंग दिखाने वाला। इस खेल में कब क्या होगा इसके बारे में बताना असंभव के करीब। अक्सर माना जाता है ये खेल अपनी असलियत दिखाता है, और जब जब किसी भी खिलाड़ी के दिमाग में हवा जाती है उसे फिर से एक बार ज़मीन में उतार देता है। एक छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है। हालांकि ये गेंद नो बॉल है या नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा अंदेशा है, डाउट है दिल में, और उसकी ही जांच हो रही है थर्ड अंपायर के जरिए से। थर्ड अंपायर उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि एक्चुअली गेंद कितने हाइट पे थी। नो बॉल करार दिया है, यानी आम तो आम और गुटलियों के भी दाम, क्योंकि 7 रन मिलेंगे, फ्री हिट भी मिलेगा, गेंद भी करनी पड़ेगी। कितने सारे एक ही गेंद के ऊपर फायदे मिलते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। कुल मिला के 8 रन स्कोरबोर्ड पर, मात्र 3 गेंदें हो चुकी है, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। स्ट्राइक एंड पर सुमीत ढेकले। महामुकाबला। ओहो, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही बढ़िया गेंद, बाई के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा, मगर सुमीत ढेकले जैसे बल्लेबाज को फ्री हिट पर चकमा देना यह अपने आप में कामयाबी, मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात कहूँगा, और इसके लिए ज़रूर जयेश की तारीफ करनी ज़रूरी है। जयेश अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कभी कभी खिलाड़ी से भी गलती होती है। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, खंबा उखाड़ दिया है, और ये पहला झटका सुमीत के रूप में। हालांकि सुमीत को खामोश करना, सुमीत का विकेट चटकाना हर एक गेंदबाज की तमन्ना होती है, और ये ख्वाब, ये तमन्ना पूरी होती हुई जयेश की। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में मात्र 9 रन खर्च किए हैं। शाहिद और सुमीत जैसे बल्लेबाज उनके सामने थे। इससे साफ पता चलता है कि किस क्वालिटी के, किस क्लास के ये खिलाड़ी है, कितने आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे हौसले बुलंद है उनके। और इस बीच सीधे बल्ले से खेला कारपेट के सहारे बाएं हाथ के बल्लेबाज रजत मुंडे ने 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 10 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। हालांकि ये 10 रन भी बहुत ही अच्छा स्कोर मैं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे रन बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शबनम की बूंदें, औस का असर, और उसी के साथ ये ठंड का माहौल, इसमें गेंद ट्रैवल नहीं हो रही है, गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, गेंद थोड़ी सी फंस कर आ रही है, थोड़ी रुक कर आ रही है, और इसी के कारण यहाँ पे बल्लेबाजों को खासा परेशानी का सबब होता हुआ नए गेंदबाज योगेश पेंडकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड में बल्लेबाज रजत मुंडे भी बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक ज़रूर है, मगर कारपेट के सहारे देखिए थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो होने के कारण
एक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन। 11 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सब के सामने आता हुआ। हालांकि 11 ये जन्मदिन है मोहम्मद कैफ का। 11 ये जन्मदिन है एक महान ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ग्लेन मैग्रा का। ग्लेन मैग्रा एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की अंतिम ओवर जो फेंकी, अंतिम गेंद जो फेंकी, उसके ऊपर विकेट निकाला था। जी हाँ, खड़े खड़े ये है ताकत गब्बर की। बैकफुट पर पंच किया था, इतना जोरदार पंच था। और ये स्ट्रोक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर वीवीएन रिचर्ड खेला करते थे और उसी के साथ वीरेंद्र सहवाग खेलने की हिम्मत करते थे और युवराज सिंह खेलते थे, क्योंकि उनके हाथों में बहुत ही ताकत थी। और ये देखिए फिर से एक बार उड़ाया, मगर इस मर्तबा मिड विकेट को क्लियर करने के पहले शायद गेंद नहीं। ये हमारे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है। 4 या 6 हम इंतजार करेंगे, क्योंकि शायद वो गेंद हाथों से टच। 6 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर जी का। बैक टू बैक दूसरा छक्का शाहिद के बल्ले से। सुमीत आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी शाहिद के ऊपर आ पड़ी थी और शाहिद अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पे न्याय देते हुए, इसके पहले शाहिद काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे इस प्रतियोगिता में, मगर अब देखिए ज़रूरत के वक्त काम आते हुए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है इस बीच एक बिंदी गेंद, अच्छी वापसी योगेश की। जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया, ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद। 6 रनों के लिए कमाल के स्ट्रोक यहां पे खेले हैं शाहिद शेख ने। शाहिद शेख ने एक ओवर में 37 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और आज फिर से एक बार उसी रंग में, उसी मूड में नजर आ रहे हैं। कितनी आसानी के साथ वो गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। ताकत कम, मगर टाइमिंग देखिए, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। हालांकि ताकत का इस्तेमाल भी हो रहा है, मगर इतना लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन ये टाइमिंग हमें देखने को मिल रहा है कि गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैवल हो रही है, हवा में सफ़र कर रही है। और इस छक्के के सहायता से एक गेंद अभी भी आना बाकी है सर। रनों की संख्या 29 रन, 29 रन ऑन अ स्कोर बोर्ड। पहले ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए थे जयेश ने, मगर ये ओवर काफ़ी महंगा घटता हुआ अब तक 19 रन आ चुके हैं योगेश शेपेनकर के इस ओवर में। इसीलिए किसी भी तरह का प्रभाव इस बल्लेबाज के ऊपर नहीं है। सुमीत ढेकले आउट हुआ तो क्या हुआ, मैं भी यहां पे रन बना सकता हूं, यह आत्मविश्वास देखिए साफ झलकता हुआ। किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के दबाव में जियो। ये अपनी जिंदगी है, अपने स्वभाव में जियो। अपने स्वभाव से खेलते हुए ये बल्लेबाज, जी हाँ, बड़ा मुकाबला, बड़े बल्लेबाज और यहाँ पे बड़ा बल्लेबाज चलता हुआ, अपने रंग में आता हुआ, अपने रूप में आता हुआ। 4 छक्के एक ही ओवर में शाहिद के बल्ले से, और इस छक्कों की बदौलत रनों की संख्या 37 रन इस ओवर में खर्च किए हैं। तकरीबन 27 रन, 27 रन खर्च किए हैं योगेश शेपेनकर का। ये बहुत ही खर्चीला ओवर, बहुत ही महंगा ओवर। अब अंतिम ओवर प्रगति पर अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज ओमकार। ओमकार लास्ट मैच के हीरो, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी गेंदबाजी की और काफ़ी प्रभावित किया था, काफ़ी एंटरटेनमेंट किया था, काफ़ी मनोरंजन किया था तमाम क्रिकेट के दीवानों का।
जी हाँ, रजत मुंडे ने भी आओ देखा ना ताओ, जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी उसे मिड विकेट के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए और एक बढ़िया छक्का आता हुआ। 43 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 3 ओवर के मैच में इतने रन बनेंगे शायद ही किसी ने यहाँ पे अंदाजा लगाया होगा। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट एक अजीबोगरीब खेल है, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। यहाँ फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, मगर गेंद उनके हाथों से छिटक गई और फिर से एक बार गेंद सीमारेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। मराठी में कहते हैं कि घर फिरलं की घराचे वासे सुद्धा फिरतात। यहाँ पे देखिए, अब जो बुरा हो रहा है तो और बुरा होता हुआ और संकट में आते हुए और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है। 47 रन, 47 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जी हां, और एक बढ़िया स्ट्रोक। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यही सही। शाहिद को देखकर रजत मुंडे ने भी अपने खेलने का अंदाज बदला है। शाहिद अगर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हूं। और रजत मुंडे ने भी देखते देखते यहां पे इसी ओवर में 2 करारे छक्के और एक चौका लगाकर बहती गंगा में अपने भी हाथ धोए हैं। रनों की संख्या 53 रन, एक ऊंचा स्कोर, एक लंबा स्कोर। जी हां, और एक बड़ा स्ट्रोक शायद हो सकता है। जी हां, फिर से एक बार मिड विकेट सीमारेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई गेंद 6 रनों के लिए। कौन कहता है यहां पे रन नहीं आ रहे हैं? कौन कहता है ये बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए विकेट सहायता नहीं कर रही है? हम सबको यहां पे झुटलाते हुए दोनों भी बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाजी हो रही है। ये लीजिए फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक और इसी के साथ गेंद सीमारेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पे बारिश की तरह बरसते हुए रन दिखाई दे रहे हैं और आग की तरह इस मैदान में आग लगा चुके हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। इसे एक बार बैकवर्ड पर जाकर उसे खेला था जरूर, मगर कारपेट के सहारे गेंद इस मर्तबा मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 64 रन, 64 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत। मैच जब तक शुरू होता है तब तक हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर आशुतोष पाटिल के पास। धन्यवाद। शुक्रिया यासीन भाई, माशाल्लाह। फाइनल की अब 1 इनिंग बाकी है यहाँ पर। उसके बाद जिन प्लेयर ने यहाँ पर पूरे 4 दिन टूर्नामेंट में मेहनत की है उनके इनामात यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ अल्लाह के बाद इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बहुत ऐसे हमारे दद्दू बॉयज़ के मेंबरान हैं, जिसमें हमारे सुरई के बच्चे हैं, नौजवान हैं, यंगस्टर हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत मेहनत की है कंटिन्यू। ये 4 दिन और उसके पहले 15 दिन ग्राउंड के लिए बहुत सारी मेहनत की है उन्होंने। मैं दद्दू बॉयज़ की तरफ से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ जो लाइव यहाँ पर आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट, बहुत ही अच्छी सर्विस उन्होंने यहाँ पर दी। डीजे अविनाश, उन्होंने अच्छी सर्विस दी। और हमारे जो 2 कमेंटेटर थे उनके तो क्या कहने, लोग वहाँ से हमें गल्फ से फ़ोन आ रहे थे कि बहुत अच्छी कमेंट्री हो रही है। और कंटिन्यू इतने मैचेस, जो 12-12 मैचेस रात में होते थे, उन सभी मैचेस को हमारे अंपायर
जो कंटिन्यू वहाँ खड़े रहते थे, उनकी भी इस मैच में बहुत मेहनत है। मैं दद्दू बॉयज़ की तरफ से उन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपण पाहतोय या आजच्या दिवसातील एक महामुकाबला, अंतिम सामना आपण पाहतो या स्पर्धेमधील दद्दू बॉयज आयोजित मसळा प्रीमियर लीग सीझन 1 मधील शेवटचा सामना आपण पाहतोय। ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय फायटर जेट योगेश पेंडकर पाहायला मिळतोय। महाड संघाच्या माध्यमातून 65 धावा करायच्या आहेत 3 षटकांमध्ये, अर्थात 18 चेंडूमध्ये 65 धावा। पहिला चेंडू आपण पाहतोय स्वेर चेंडू अवंतर स्वरूपाने धावफलकावर नक्कीच 1 धाव येते आणि आपण पाहिलं तर चेंडू डिक्लेअर झोन जर ट्रॅव्हल होतोय, अशा एकूण आपण पाहिलं तर 2 धावा धावफलकावर येत आहेत। अकाउंट ओपन होतंय ते अर्थात अफजल 11 महाड संघाचं प्रीतम बारी। खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल। राईट राऊंड द विकेट, अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपण पाहतोय। चेंडू टप्पा पाडल्यानंतर पूर्णपणे विकेट किपर शाही शेखच्या हातामध्ये जातोय। चांगला टप्पा आपण पाहतोय। निर्धाव चुंची ते सांगता होते संघाची धावसंख्या ते सिरावेल ती अर्थात 2 पर्यंत। यावेळी मात्र आपण पाहतोय फलंदाज त्रिफळाचित योगेश पेंडकर बॅक टू द पवेलियन। मोठा धक्का लागेल तो अर्थात अफजल 11 महाड संघाला। सकाळचं सत्र आहे मित्रांनो, तरी सुद्धा आपण पाहिलं तर क्रिकेट रसिक, क्रिकेटचे येडे अजूनही आपण पाहिलं तर मैदानावर आहेत आणि चांगल्या प्रकारचा आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे सपोर्ट करत असताना झारा संघाला रसिक प्रेक्षक। मोठा धक्का नक्कीच लागतोय महाड संघाला, पहिला धक्का लागतोय। संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 1 बाद 2 धावा धावफलकर लागतायत। षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिले चालू आहे। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतो योगेश बाजांतर। ओमकार येतोय मैदानामध्ये। ओमकार सुद्धा आपण पाहिलं तर मागील सामन्यामध्ये एक अप्रतिम दर्जाची कामगिरी केली होती, तोच फलंदाज आपण पाहतोय मैदानावर येतोय। बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते गोलंदाज प्रीतम बारीच्या माध्यमातून। राईट ओव्हर द विकेट, चांगला चेंडू आपण पाहतोय। निर्धाव चेंडूची सांगता होते संघाची धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावेल ती अर्थात 2 पर्यंत। अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी प्रीतम बारीने केले, कारण का खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर महाड संघ पूर्णपणे आता बॅकफुटवर सरकलाय। 65 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहिलं तर एक चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागेल। यावेळी मात्र आपण पाहतोय अक्रॉस द लाईन केलेला फटका, क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू रेल तोपर्यंत आपण पाहिलं तर 1 धाव नक्कीच पूर्ण होते। एका धावीनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 3 धावा धावफलकर लागतायत। एक अप्रतिम दर्जाचा षटक आपण पाहतोय। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील। ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय सूरज पाहायला मिळतोय। चांगला चेंडू आपण पाहतोय आणि नक्कीच यावेळी आपण पाहिलं तर 22च्या स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव येते। अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी प्रीतम बारीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। फायनल मुकाबला आपण पाहतोय या मैदानावर पाहायला मिळतोय। मसळा प्रीमियर लीग सीझन 1च्या माध्यमातून षटकातील शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय। पुन्हा एकदा अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आणि यावेळी चेंडू आपण पाहिलं तर नक्कीच 1 धाव येते या चेंडूवर। षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिले समाप्त झालेला आहे आणि पहिल्या षटकानंतर आपण पाहिलं तर अफजल 11 महाड संघाची धावसंख्या 1 बाद केवळ 5 धावा धावफलकर लागल्यात। आता मात्र आपण पाहिलं तर येणारे 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं तर महाड संघाला तब्बल 60 धावा करायच्या आहेत। प्रति षटकाचा विचार केला तर 15च्या सरासरीने धावसंख्या इथे जमा करावी लागेल महाड संघाला। नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय आरिश 11 झारा संघाच्या माध्यमातून राजेश सोरटे येतोय, ज्याने एक मेडन षटक फेकलंय। मोठा फटका आपण पाहतोय राजेश सोरटेच्या गोलंदाजीवर, एक मोठा प्रहार केलाय। फलंदाज ओमकारच्या बॅट मधून एक मोठा फटका येतोय। नक्कीच असेच मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील, कारण का प्रति षटकाचा विचार केला तर 30च्या सरासरीने धावसंख्या जमा करावी लागेल अफजल 11 महाड संघाला। या 6 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 11 धावा धावफलकर लागतात। षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे। ओमकारला एक आपण पाहिलं तर चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल। मोठा फटका आपण पाहतोय पुन्हा एकदा, परंतु यावेळी क्षेत्ररक्षक तैनात दिसतोय।
चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतो. एक धाव जरूर आहे. दुसरी धाव खेळण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. एकूण आपण पाहिलं तर 3 धावा नक्कीच येत आहेत. एक डिक्लेअर स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव नोंदली जाते. संघाची एकूण धावसंख्या मात्र आपण पाहिली तर तब्बल आता 14 धावा धावफलकावर लागत आहेत. दुसरं षटक चालू आहे. गोलंदाज राजेशने खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर थोडंसं महागडं षटक नक्कीच म्हणता येईल, कारण का पहिल्या 2 चेंडू मागे 9 धावा खर्च केल्यात, परंतु नक्कीच 65 धावा करायच्या आहेत. त्या अर्थात अंतिम सामन्यामध्ये महाड संघाला चांगला चेंडू आपण पाहतो. यावेळी बाईच्या स्वरूपाने नक्कीच धावफलकावर 1 धाव येते. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 15 धावा धावफलकावर लागत आहेत. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर सामना झुकलाय तो अर्थात आरिफ 11 झारा संघाच्या माध्यमातून एक पूर्णपणे अप्रतिम दर्जाचा खेळ पाहायला मिळतोय. चांगला फटका आपण पाहतो यावेळी सूरजच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 16 धावा केवळ धावफलकावर लागत आहेत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. चांगल्या प्रकारची कामगिरी आपण पाहतोय आरिश 11 झारा संघाच्या माध्यमातून आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय अप्रतिम दर्जाचा चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची नक्की सांगता होते. संघाची धावसंख्या मात्र येथे स्थिरावेल अर्थात 16 धावा धावफलकावर लागत आहेत. शेवटचा मात्र आता चेंडू आहे या षटकातील. राजेश सोरटेचे इथे कौतुक करावं लागेल. चांगला फटका आपण पाहतोय यावेळी नक्कीच चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. ओमकारच्या बॅट मधून मात्र एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय. 2 षटकांचा इथे खेळ समाप्त होईल आणि 2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर अफजल 11 महाड संघाची धावसंख्या 22 धावा धावफलकावर लागत आहेत. आता मात्र आपण पाहिलं तर शेवटचं षटक बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी मात्र आपण पाहिलं तर तब्बल 43 धावा कराव्या लागतील अफजल 11 महाड संघाला. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय आरिफ 11 झारा संघाच्या माध्यमातून संदेश मुंडे येतोय. संदेश सुद्धा आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारचा गोलंदाज आहे, ज्याने या स्पर्धेमध्ये मेडन षटक फेकले. षटकातील पहिला चेंडू लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू आपण पाहतोय आसमान दाखवलंय. चेंडू जाईल सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. सुरेख फटका आपण पाहतोय सूरजच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. या 6 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 28 धावा धावफलकावर लागत आहेत. पहिल्या चेंडूवर एक हल्ला बॉल चढवलाय. यावेळी आपण पाहतोय चांगला कमबॅक गोलंदाज संदेशच्या माध्यमातून डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव नक्कीच येते चेंडू मागे. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 29 रन्स ऑन अ बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट महाड संघ. एक अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी पाहायला मिळते ती अर्थात झारा संघाच्या माध्यमातून, कारण का जी काही फटकेबाजी केले पहिल्या सत्रामध्ये ती वाखाणण्याजोगी आहे. शाही शेख सारखे आपण पाहिलं तर मोठ्या फलंदाजाने इथे पूर्णपणे गोलंदाजांवर हल्लाबोल चढवला होता. पुन्हा एकदा पाहतोय चांगला फटका. यावेळी चेंडू 1 बाउंस सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच हे स्ट्रोक आधी येणं गरजेचं होतं ते अर्थात अफजल 11 महाड संघासाठी. या 4 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते अर्थात 33 धावा धावफलकावर लागत आहेत. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. संदेशचं आपण पाहिलं तर नक्कीच थोडंसं महागडं षटक म्हणता येईल. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र स्वेर चेंडू आपण पाहतोय. अवंतर स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव नक्कीच येते. 34 धावा धावफलकावर लागत आहेत. अंतिम षटक आपण पाहतोय या स्पर्धेमधील अंतिम षटक. बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळणार गोलंदाज संदेशच्या माध्यमातून. पूर्णपणे सामना झुकलाय तो अर्थात झारा संघाच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. अप्रतिम चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच विकेट किपर शाहीदच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. संघाची धावसंख्या मात्र ते स्थिरावेल ती अर्थात 34 पर्यंत. शेवटचे आता मात्र आपण पाहिलं तर 2 चेंडू शिल्लक आहेत. षटकातील पुढील चेंडू. चांगला चेंडू आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. नक्कीच या चेंडूवर आपण पाहिलं तर 22च्या स्वरूपाने धावफलकावर 1 धाव जरूर येते. एका धावेने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 35 धावा धावफलकावर लागत आहेत. शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय आणि शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच इथे मात्र
विजय होतोय तो अर्थात आरिफ 11